जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो काफी जगह पे काफी सारे जो नियम है उसमें काफी सारा सुधार किया गया है। ऐसा ही एक रिसेंटली सुधार किया गया है लेबर लॉ में, और साथ ही जो सैलरी का लॉ है यानी वेजेस लॉ उसमें भी सुधार किया गया है। और ये सुधार 1 जुलाई 2022 से लागू हो चुका है कि यानी कि इस महीने की 1 तारीख को जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो लागू हो चुका है। अब लॉ तो काफी बड़ा है, अगर आप उसको पूरा पढ़ने लगेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा और काफी लोग उस लॉ के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जानते हैं। जैसे कि आपकी जो बेसिक सैलरी है, इन हैंड बेसिक सैलरी जो है वो कम हो जाएगी, और आपका जो पीएफ है और जो ग्रेच्युटी अमाउंट है वो बढ़ जाएगा इस लॉ की वजह से। तो ये छोटी छोटी चीजें काफी लोगों को पता है। साथ ही लोगों को यह भी पता है कि पहले लॉ था 8 घंटे काम करने का, इसके ऊपर ओवर टाइम होता था, लेकिन अब लॉ बना दिया गया है 12 घंटे काम करने का। अब अगर आप 12 घंटे से ऊपर काम करते हैं तो आपको ओवर टाइम दिया जाएगा, ओवर टाइम माना जाएगा। लेकिन इसके साथ आपको ये थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैंने पूरा लेबर लॉ पढ़ा है और साथ ही एक वीडियो भी बनाई थी बहुत पहले, करीब 6-7 महीने पहले, वो भी काफी लोग देखते हैं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो मैंने पूरा स्टडी किया और जब ये लॉ लागू हो गया है तो मैंने इसको कुछ पॉइंट्स में बना रखा है ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन जल्दी से सिर्फ 5 मिनट में पहुंचा सकूं। तो चलिए जानते हैं कि जब से ये लेबर लॉ नया वाला लागू हुआ है, वेजेस लॉ लागू हुआ है, तो लोगों के जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे, यानी उनके लाइफ में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला है, अगर नया लेबर लॉ लागू किया जाता है तो इसके तहत कंपनी को काम के घंटे बढ़ाने की छूट मिलेगी। यानी कि 8 घंटे की पहले जॉब होती थी, अब वो 12 घंटे की भी कर सकता है, और 12 घंटे की जब जॉब रहेगी तो आपको जो 8 घंटे के ऊपर आपको ओवर टाइम मिलता था वो नहीं मिलेगा। 12 घंटे के ऊपर अगर काम करेंगे तो आपको ओवर टाइम दिया जाएगा। इसके साथ साथ कंपनी चाहे तो सप्ताह में 3 दिन छुट्टी भी कर सकती है, यानी कि वो 6 दिन काम कराने की जगह 12-12 घंटे आपसे 3 दिन काम करा लेगी और 3 दिन की छुट्टी भी कर देगी। इससे आपके जीवन में क्या प्रभाव आएगा? इससे आपकी जो सैलरी है वो कम हो जाएगी, जो 3 दिन की सैलरी है वो कम हो जाएगी, और आपका जो ओवर टाइम है वो कम हो जाएगा। तो ये आपका नुकसान है और कंपनी की तरफ से ये चीज फायदेमंद है, जहां तक मुझे समझ में आया और मेरी नॉलेज है। दूसरी बात करते हैं, नए लेबर लॉ कानून के लागू होने के बाद से कामगारों के लिए ओवर टाइम के घंटे 50 घंटे से बढ़ाकर 125 घंटे तक बढ़ाए जा सकते हैं। पहले एक ओवर टाइम जो भी करता था उसकी भी एक लिमिट होती थी, किसी से भी आप 50 घंटे से ज्यादा महीने में 50 घंटे से ज्यादा ऑन पेपर ओवर टाइम नहीं करा सकते थे। लेकिन अब कंपनी चाहेंगी, आपको फोर्स कर सकती हैं कि पूरे महीने में 125 घंटे तक का ओवर टाइम करा सकती हैं लीगल तरीके से, और आप मना भी नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर कंपनी को फायदा है। हालांकि जो ओवर टाइम कराया जाएगा आपको पैसे भी मिलेंगे, लेकिन आप कंपनी की तरफ से बंध गए, यानी कंपनी चाहेगी तो आपको करना ही पड़ेगा। अगला जो पॉइंट है, इन कानूनों के लागू होने के बाद से टेक होम सैलरी और ईपीएफ में आपका जो पैसा है वो ज्यादा कट के जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो आपको कम मिलेगी। आपकी सैलरी उतनी ही रहेगी, लेकिन पीएफ ज्यादा कटेगा और ईपीएफ में ज्यादा कटेगा, तो आपकी सैलरी पर ही प्रभाव आएगा, क्योंकि कंपनी आपकी सैलरी तो उतनी ही रखेगी, लेकिन अगर ज्यादा पीएफ कटेगा, ज्यादा ईपीएफ कटेगा, तो आपकी सैलरी आपको थोड़ी सी कम मिलेगी। नए लेबर कानून में कामगारों की बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी कम से कम 50% रखनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि आपको थोड़ी सी कम सैलरी मिल जाएगी।
तो यहां पर आपका घाटा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें, जब आप रिटायरमेंट होंगे, जब आप पेंशन लेंगे, तो आपको फायदा है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में है, जो बार बार कंपनी बदलते हैं, अपना पूरा पीएफ निकाल लेते हैं, उनके लिए ये घाटे की बात है। नए कानून के तहत जब रिटायरमेंट होगा तो एक मुश्त मिलने वाली राशि बड़ी मिलेगी, क्योंकि आपका जो पीएफ है वो ज्यादा कट रहा है, आपको सैलरी कम मिल रही है, तो वो इकट्ठा होगा पैसा तो वो ज्यादा मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म में निकालेंगे तो आपको ज्यादा मिलेगा। अगर आप जल्दी जल्दी कंपनी बदलते हैं, अपना पूरा पीएफ निकाल लेते हैं हर कंपनी से, तो आपको घाटा है। इसके अलावा अगर सरकार नए लेबर कानून के तहत किसी भी कर्मचारी की लीव को युक्ति संगत बनाने पर विचार कर रही है, अगर एक साल में किसी कर्मचारी की लीव बच जाती है तो उसके आपको पैसे मिलते थे या कंपनी उसको एडजस्ट कर देती थी। लेकिन जैसे मोबाइल फोन में अब महीने का जो डाटा होता है, कई कंपनी ये सुविधा देती है कि जो डाटा आपका बच जाता है वो अगले महीने में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, यानी अगले महीने में आप उस महीने का भी डाटा यूज कर सकते हैं और जो पिछले महीने का बचा हुआ है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो आपके एक साल की जितनी भी छुट्टियां बच जाएंगी, अब उसके पैसे नहीं मिलेंगे आपको, आपका घाटा है। अब आपको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन वो छुट्टी आगे बढ़ जाएगी। यानी एक साल में अगर 24 छुट्टी मिलती है और आपने 24 नहीं ली है, तो अगले साल में 24 दूना 48 छुट्टी आपके पास हो जाएगी। तो अब आपको पैसे नहीं मिलेंगे, एक साल में ही जो छुट्टियां सेटलमेंट होती थी उसके पैसे नहीं मिलेंगे, अब ये छुट्टियां आगे कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ेंगी। लेकिन आपका इसमें घाटा है। 24 छुट्टियां तो कंपनी देना नहीं चाहती, एक साथ देना नहीं चाहती, जब तक कोई भयंकर बीमारी ना हो, कोई काम ना हो, देना नहीं चाहती, या आपने नियम के अनुसार छुट्टियां पूरी कर ली तो कंपनी या मैनेजमेंट गुस्सा जाते हैं और आपको फायर करने की सोचते हैं। तो जब अगले साल 48 छुट्टियां हो जाएंगी डबल, तो वो कहां से पूरी छुट्टी आपको देंगे? तिकड़म वाला जो व्यक्ति होगा वही पूरी छुट्टी कवर कर सकता है, और सीधा साधा आदमी होगा, छुट्टी कवर करने की कोशिश करेगा तो उसको अपने मैनेजमेंट से काफी गुस्सा झेलना पड़ेगा। और अगर यही फॉर्मूला रहा तो आपकी हर साल की छुट्टी आगे कैरी फॉरवर्ड होगी, यानी 3 साल आपने छुट्टी नहीं ली तो करीब 90 दिनों से के करीब की छुट्टी हो जाएगी। और कौन सी कंपनी आपको एक साल में 90 दिनों की छुट्टी दे देगी? केवल जो टॉप लेवल के लोग होंगे, जो बॉस लेवल के लोग होंगे, वही उस छुट्टी का मजा उठाएंगे। छोटे कर्मचारी की तो जो 24 छुट्टी होती है, कंपनी उसमें से भी साल में कोशिश करती है कि कम से कम छुट्टी दी जाए, और जो ज्यादा छुट्टी लेने की कोशिश करता है उसकी फायरिंग निश्चित की जाती है कि उसको इतना परेशान किया जाए कि वो कंपनी छोड़ के भाग जाए, या उससे इतना ज्यादा काम किया जाए ताकि अगर उसने 2 दिन छुट्टी ली है तो 2 दिन के अंदर उससे 4 दिन का काम किया जाए। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें फायदा किसका है? कंपनी का। अब आपको बता दें कि जो वर्क फ्रॉम होम है, सरकार ने यह देखा कि कोरोना के टाइम में काफी सारी कंपनी, खास तौर से सर्विस इंडस्ट्री जैसे आईटी, कंप्यूटर सेक्टर है, इंडस्ट्री है, या टेलीफोन पर बात करने वाली जो इंडस्ट्री है, बीपीओ इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री, जहां पर हमें पर्सनली जाकर कुछ सामान नहीं बेचना, पर्सनली कस्टमर से नहीं मिलना, टेलीफोनिक सारा चीज होता है या कम्युनिकेशन के माध्यम से होता है, ऐसी सर्विस इंडस्ट्री को वर्क फ्रॉम होम से आज तक भी कंपनियां कर रही हैं। जबकि कोरोना अभी बहुत कम हो गया है तो भी कर रही हैं और सक्सेसफुली मुनाफा भी कमा रही हैं। तो सरकार ने इसके लिए भी एक ढांचा बनाया है कि काफी सारी जो कंपनी है, एक नियम ऐसा बना दिया जाए कि कंपनी हायर करे कर्मचारी को और उससे वर्क फ्रॉम होम कराए, एक कानून के दायरे में आ जाए। जैसे क्या हो रहा है वर्क फ्रॉम होम में, क्या हो रहा है कि आपसे काम कराया जा रहा है लेकिन कंपनी वाले कभी भी, आपका बॉस आपको फोन कर देता है, इसका कोई नियम ही नहीं है। अगर आप कहीं इसकी शिकायत भी करेंगे तो अभी इसका कुछ नियम बना नहीं है कि कितने टाइम से कितने टाइम वर्क फ्रॉम होम में क्या क्या नियम होंगे गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट इन्हीं को लेकर एक नियम बना रही है कि अगर हम किसी को वर्क फ्रॉम होम रखते हैं तो उसकी कितने घंटे की ड्यूटी रहेगी, क्या प्राइवेसी रहेगी, क्या वो शिकायत कर सकता है, क्या हरासमेंट का केस लगा सकता है, या कुछ भी चीजें। तो ये सारी चीजें इसका भी एक कानून फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है और साथ ही साथ इसको भी एक मान्यता मिल जाएगी।
तो इससे क्या होगा, कंपनी की कॉस्ट बचेगी, ऑफिस का खर्चा बचेगा, एसी का खर्चा बचेगा, कुर्सी फर्नीचर जितने भी चीजों का खर्चा बचेगा, और कंपनी चाहे तो उसको एम्प्लॉय को मोटी सैलरी दे सकती है। अब ये बता दें, जितने भी कानून है 1 जुलाई से जो लागू हुआ है, इसमें देश के जो 23 राज्य हैं उन्होंने प्रॉपर परमिशन दे दी है, लेकिन 7 राज्य ऐसे हैं जिन पर अभी वाद विवाद चल रहा है। उन्होंने अभी परमिशन अपने स्टेट में नहीं दी है, लेकिन जल्द ही दे देंगे, क्योंकि जब केंद्र कोई कानून बनाता है और वो पूरे देश में काफी सारे राज्य एक्सेप्ट करते हैं, लागू करते हैं, तो बाकी बचे हुए लोग भी जल्दी से लागू कर लेते हैं। उम्मीद है आपको ये जो पूरा कानून आपने सुना होगा, लेबर लॉ, वेजेस लॉ, काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो मैं डालता हूं तो आपको तुरंत देखने को मिल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।